तो गाइज़ आज मैं ये पढ़ रही थी सुबह सुबह मॉर्निंग में और मुझे अच्छा लगा ये, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करा जाए। तो सफलता से अधिक ज़रूरी उसका उपयोगी होना है। इसका मतलब है कि आप जीवन में कितने ही ज़्यादा सफलता आपको मिल जाए, आप कितने ही सक्सेस हो जाए लाइफ में, लेकिन अगर आपने अपनी सक्सेस को ठीक जगह पे यूज़ नहीं किया, उसका मिसयूज़ किया और उसको आपने प्रॉपरली यूज़ नहीं किया, तो फिर इस सक्सेस का, इस सफलता का कोई भी महत्व नहीं है, कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ज़रूरी है कि आप अपनी सफलता को अच्छे कामों में लगाएं, लोगों का भला करें, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग सभी को, वेलकम बैक टू माय वीडियो। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकमिंग यू ऑल टू माय वीडियो। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, मतलब 5 बजे हुए थे और सर्दी का टाइम है, कितनी ज़्यादा ठंड होती है दिल्ली में, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे वार्म वाटर से स्टार्टिंग की मैंने सुबह की, चाय वगैरह कुछ भी नहीं अभी। एंड उसके बाद फिर आधा घंटा करीब हो चुका था, वर्कआउट वगैरह मैंने किया तो उसकी मैंने क्लिप नहीं ली। देन यहाँ पे मैं अपनी मैगज़ीन लेके बैठी सबसे पहले मॉर्निंग में, हीटर को ऑन करके, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मुझे हीटर ऑन करना पड़ा। एंड इसके बाद फिर मेरे पास मेरी रूम में ही मेरे टेबल पे मूंगफली वगैरह रखी हुई थी। तो विंटर का टाइम है तो मैं रात को ये खा के गई थी शायद यहाँ से, तो मॉर्निंग में मैंने दोबारा फिर यही खा ली, क्योंकि सुबह का टाइम था, जल्दी उठ गई तो फिर मन करता है कुछ ना कुछ कि थोड़ा बहुत खा लो। तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह वैसे मैं खा लेती हूँ मॉर्निंग में, बट अभी कुछ भी नहीं था, सब सो रहे थे घर में नीचे। एंड मैं सुबह सुबह यहाँ पे पढ़ रही थी, तो फिर मैंने जो मुझे लगा खाना चाहिए वो फिर मैं खा लिया मैंने। और इसके बाद फिर मैगज़ीन पढ़ रही थी, क्योंकि सुबह सुबह मैगज़ीन ख़त्म करनी, क्योंकि कब अगला महीना आ जाएगा, कब नई मैगज़ीन आ जाएगी, कुछ भी पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ डेली बेसिस पे मैगज़ीन का जितना पार्ट हो सके मैं कवर कर लूँ। और ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको मैं ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। फिर यहाँ पे आई थिंक 6:30 बज चुके थे, तो मम्मी यहाँ पे मुझे चाय वगैरह दे के चली गई थी सुबह, और फिर बिस्किट्स भी वो ले आई थी नीचे से ही। तो फिर मैंने कुछ 4-5 बिस्किट्स यहाँ पे खाए चाय के साथ, क्योंकि भूख सी लग गई थी और इस टाइम खाना वगैरह तो नहीं खा सकते बिकॉज़ बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम था। तो मैंने सोचा चलो चाय और बिस्किट ही खा लिए जाए। एंड देन यहाँ पे मैं चाय वगैरह पी मैंने और अपनी वही मैगज़ीन लेके बैठी हुई थी। 1-1.5 घंटा एटलीस्ट मैं डेली देती हूँ मैगज़ीन को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अवॉइड कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ स्टैटिक पार्ट पढ़ते हैं तो आई थिंक इट्स नॉट गुड, क्योंकि करंट अफेयर को कवर करना, अगर आप सोच रहे हैं कि आप मैराथन वीडियोज़ से या फिर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स के थ्रू आप करंट कर लेंगे तो ठीक है, दैट्स फाइन। बट आप खुद से आप रीडिंग दे रहे हैं किसी चीज़ को अपने खुद से डेली बेसिस पे, तो फिर आपको वो चीज़ें कवर करना एट द एंड और ज़्यादा ईजी हो जाता है PT 365 या किसी भी चीज़ से। तो अभी ये प्रतियोगिता दर्पण मैगज़ीन है मेरे पास और इसी को मैं कंप्लीट कर रही थी। और फाइनली मैं यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ जो इंडिया की हैं वो यहाँ पे इस मैगज़ीन में आती हैं। हर महीने 4 से 5 पर्सनैलिटीज़ वो ज़रूर देते हैं, तो ये मुझे इसकी बहुत अच्छी चीज़ लगती है। तो आपके हाथ के हाथ जो है कुछ पर्सनैलिटीज़ हर महीने कवर होती रहती हैं, और फिर वो 12 महीने की 12 मैगज़ीन्स में बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आप देखेंगे एट द एंड कि आपने काफ़ी सारी पढ़ ली हैं, तो अलग से आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आई थिंक। देन ये सब चीज़ें हुई। इसके बाद फिर टाइम भी थोड़ा मॉर्निंग, अभी सनराइज़ होने वाला ही था। देन मैं अभी यहाँ पे अपना आंसर राइटिंग, देखो क्या होता है, आप आंसर्स तो लिख लेते हैं, ठीक है, आंसर्स मैं भी लिखती हूँ, बहुत सारे लिख लेती हूँ दिन में, 1-2 आंसर्स, कभी कभी वीक में 1-2 बार गैप होता है, लिख लेती हूँ, आप भी लिखते होंगे। लेकिन उसको आप एनालाइज कितना करते हैं, ठीक है, आपने चेक कर लिया हाथ के हाथ, लेकिन फिर क्या आप उसको दोबारा से रीड करते हैं अपने आंसर्स को, जो भी आपने लिखे हैं? नहीं करते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे, ये मैं भी नहीं करती थी पहले। बट अभी मुझे पता चला है, मैंने कुछ टॉपर्स की वीडियोस देखी, वहाँ से मुझे ये चीज़ें पता चली कि आप अपने आंसर्स को पढ़ो, समझो और देखो कि आप पहले अपने कैसे आंसर्स लिखते थे, फिलहाल आप करंट में कैसे आंसर्स लिख रहे हो, क्या गलतियाँ हुई हैं। और प्लस आपको कंटेंट भी रिवाइज होता रहता है आंसर्स में से कि मतलब क्या क्या कंटेंट है, जैसे कुछ भी पॉइंटर्स हैं, फटाफट शॉर्ट में आप चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, तो ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा होता है। तो इस वजह से मैं तो अपने आंसर राइटिंग को अभी रिवाइज़ करने लगी हूँ और मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी लग रही है इन चीज़ों में। तो आप भी ज़रूर इसको देखें, अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, बट उसको रिवाइज़ ज़रूर करें। फिर इसके बाद मैं अभी पढ़ ही रही थी अपने, आई थिंक यहाँ पे मैं आंसर राइटिंग ही पढ़ रही थी। तो फिर बस यही सब अभी करना था। इसके बाद फिर मुझे एक ऑप्शनल अपना और कवर करना था, और आई थिंक 7-8 बज चुके होंगे इस टाइम तक, येस।
और मुझे 3 साढ़े 3 घंटे ऑलरेडी पढ़ाई करते करते हो चुके थे एंड आई वॉज फीलिंग अ बिट टायर्ड ऑल्सो। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी और अब इसके बाद फिर मैं ऑप्शनल कवर करूँगी। ऑप्शनल के बाद फिर ना मुझे आज जाना भी है थोड़ा सा, तो फिर उसके लिए फिर मैं रेडी होंगी। और मुझे ना अब मुझे भूख एक्चुअली लगने लगी थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी जल्दी नहा लूँगी फटाफट और थोड़ी सी पढ़ाई करके और फिर कुछ खाना खाऊंगी, देन फिर मुझे निकलना था। तो अभी मैं यहाँ पे अपना ऑप्शनल लेके बैठ गई थी। साइकोलॉजी इज़ माय ऑप्शनल, अगर आप में से काफ़ी लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। साइकोलॉजी इज़ माय ऑप्शनल एंड इसकी मैं फ़िलहाल बिहेवियरल रिसर्च की बुक है जो वो पढ़ रही थी। इसमें बिहेवियरल साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है काफ़ी कुछ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑप्शनल के लिए भी कि सिलेबस को अपने साथ रखें। सिलेबस मेरे पास था, आपको दिख नहीं रहा आई थिंक वीडियो में, बट सिलेबस मेरे पास ही था और मैं उसमें से टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करती हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल जैसे मेरे सिलेबस में रिसर्च मेथड्स अलग से एक्सप्लेन किए हुए हैं कि केस स्टडी है एंड क्वेश्चनियर मेथड है, इंटरव्यू मेथड है, इस तरीके से। तो जो जो मेथड्स स्पेसिफिकली सिलेबस में मेंशन है वो तो मैं ज़रूर कवर करने की कोशिश करती हूँ। इसके अलावा बाकी फिर मुझे कुछ लगता है कि हाँ आ सकता है तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखती हूँ, फिर उसके बाद वो टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करती हूँ। अदरवाइज आई ओनली स्टिक टू माई सिलेबस ओनली। तो ये चीज़ आप भी ज़रूर करें। एंड मैं यहाँ पे अपना पढ़ के और फिर मैं नोट्स वगैरह बना रही थी जो भी मुझे लगा। लेकिन सबसे पहले सिलेबस को देखो कि भाई सिलेबस में क्या है। सिलेबस में अगर वो टॉपिक्स मेंशन्ड है तो उनको ज़रूर 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 कवर करना है। अदरवाइज़ आप चाहो तो स्किप कर लो, जो भी फालतू टॉपिक्स आपके बुक्स में दे रखे हैं वो आप चाहो तो स्किप कर लो, बट सिलेबस वाले टॉपिक्स आप ज़रूर करो। फिर यहाँ पे मतलब मेरा ऑप्शनल कंप्लीट होने वाला था। मैं कोशिश करती हूँ कि 1 से 2 टॉपिक्स कवर करूँ एंड क्योंकि बहुत सारा भी अगर आप एक दिन में पढ़ लेंगे तो फिर आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो कोशिश करो कि 1 से 2 टॉपिक्स आप कंप्लीट करो एंड ऐसे लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के फिर नहीं हो पाता है। ठीक है, देन इसके बाद आई एम डन विद माय ऑप्शनल एंड मैंने ये बुक्स अपनी साइड में रख दी थी। एंड इसके बाद बिकॉज अब मुझे निकलना था तो फिर मैं वापस स्टडी टेबल पे कब आ पाती, आज रात आज आ भी पाती या नहीं मुझे नहीं पता था। तो इसलिए मैं अभी से अपनी टू डू लिस्ट कल की बना के चल रही हूँ। तो फिलहाल मैं लिखूँगी जो जो चीज़ें मुझे कल कवर करनी है, मतलब इसके वेरी नेक्स्ट डे। तो वो सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करूँगी। तो क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपका एक रूटीन बन जाता है। अगर आप एक आधी चीज़ मिस भी कर देते हैं तो इट्स ओके यार, यू आर अ ह्यूमन बीइंग नॉट अ मशीन। ओके, तो अगर आप टॉपिक्स कुछ मिस भी कर रहे हैं, मतलब टॉपिक्स कह रही हूँ मैं, अगर आप कोई भी एक ऐसी चीज़ मिस कर रहे हैं जो कि आपने लिख दी है अपनी टू डू लिस्ट में लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं तो दैट्स ओके। बट अगर आप एटलीस्ट 80% टारगेट भी अपना कंप्लीट कर पा रहे हैं तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। अगर आप कंसिस्टेंट हैं प्रॉपर, अगर आप अपना टाइम मैनेज कर पा रहे हैं और सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं अच्छे से जो भी आपने कल के लिए प्लान किए हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी गुड। अगर आप 80 to 85% टारगेट भी अपना कंप्लीट कर रहे हैं तो इट्स ओके। तो बस मैं अपना वही लिख रही थी यहाँ पे एंड मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ें मैं बहुत ही मिनिमल चीज़ें लिखूँ और वो मैं कंप्लीट कर सकूँ, ये मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ। देन अभी मैंने दोबारा फिर एक और चाय ली, क्योंकि यार अर्ली मॉर्निंग उठी थी ना तो नींद मतलब खुलती नहीं है। तो फिर मैंने एक और चाय ली और फिर मुझे नहाने जाना था। देन मैं फटाफट यहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी धूप सी निकल आई थी मेरी बालकनी में, तो बस मैं वहीं थोड़ी खड़ी थी, क्योंकि अंदर हीटर में आप कब तक बैठोगे और अच्छा भी नहीं होता है हीटर में, मतलब इस तरीके से बैठना इट्स नॉट ऑल्सो गुड फॉर आवर स्किन एज वेल। तो बस चाय वाय ली, देन मैं नहा ली अच्छे से पूजा वूजा करके एंड फिर पराठे मम्मी ने दे दिए ऊपर ही मुझे ला के मेरे स्टडी टेबल पे ही। फिर मैंने यहाँ पे 2 पराठे खा लिए, आलू के, गर्म थे काफ़ी लेकिन मज़ा आ गया। मतलब विंटर में अचार और आलू के पराठे लाइक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था मेरे लिए। और फिर मैं खा रही थी यहाँ पे और मैं साथ साथ आई थिंक मैं यहाँ पे ना अपने टैबलेट में कुछ वीडियो वगैरह देख रही थी, कोई क्लास चल रही थी या पता नहीं क्या, CSET का चल रहा था कुछ मैथ्स का। तो बस मैं वही खाते खाते देख रही थी, क्योंकि यार जितना टाइम है ना उसमें कुछ ना कुछ यूज़ ही करो। अभी खाते खाते भी देख लो, कुछ ना कुछ टाइम तो बचेगा ही आपका। तो बस मैं वही सब देख रही थी यहाँ पे एंड फिर मुझे निकलना था, क्योंकि और मुझे पता था कि आज मुझे आते आते शाम हो जाएगी, क्योंकि मुझे आज क्लास के बाद थोड़ा सा और भी जाना था। मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही। तो बस थोड़ी मतलब शॉपिंग करनी थी विंटर की एंड बाकी 1-2 फ्रेंड्स थे तो उनसे मिलना था मुझे। तो बस वही, तो अभी मैं यहाँ पे अपने पराठे खा के और बस रेडी होके चेंज करके और फिर बस मैं निकलूँगी एंड फिर आने के बाद मुझे इतनी थकान हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है और फिर मैं शायद पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी आने के बाद तो बिल्कुल भी, क्योंकि नहीं हो पाती है। अगर आप घर में रहते हैं या आप सिर्फ अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ वो नहीं होता।
तो फिर मैं बाहर निकल आई थी, मैं यहाँ पे कैब वाले भैया का वेट कर रही थी। तो यहाँ पे मुझे बच्चे खेलते हुए देखे मेरे घर के बाहर। तो ये सब ऐसे ही खेल रहे थे एंड इनको पता नहीं क्या हो रखा था। तो मतलब मैं इनसे ऐसी बात कर रही थी तो पता नहीं कह रहे थे कुछ कि दीदी मेरे को चप्पल ले आना, मेरे पास चप्पल नहीं है ये वो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आते टाइम ट्राई करूँगी। एंड फिर मैं गई थी, पहले मैंने अपना टेस्ट दिया, फिर शाम को शॉपिंग की मैंने मॉल में कहीं पे। एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी, क्रिसमस आने वाला है 25 को। तो फिर बहुत अच्छी डेकोरेशन एक हफ्ते पहले से यहाँ मॉल्स वगैरह में हो जाती है। तो कितना सुंदर लग रहा था ये व्यू। एंड मैंने कॉफ़ी ली फिर फाइनली, क्योंकि विंटर है यार, तो विंटर में कॉफ़ी चाय तो मतलब मिल जाए तो बस अच्छा लगता है। तो कॉफ़ी वगैरह ली मैंने एंड फिर मैं आई। तो आते आते आप देख सकते हो मेट्रो स्टेशन पे आई वॉज जस्ट वेटिंग। ये कौन सा मेट्रो स्टेशन था एंड ये जो भी था। फिर यहाँ पे मेट्रो का मैं वेट कर रही थी, मेट्रो आई फाइनली एंड मैंने कॉफ़ी एक पैक भी करवा ली थी मेट्रो में आते आते पीने के लिए। कॉफ़ी थी या हॉट चॉकलेट था, ये हॉट चॉकलेट थी, ये पैक करवा ली सो दैट मुझे थोड़ा सा अच्छा लगे पीने में रास्ते में, क्योंकि मुझे ना कोल्ड कोल्ड सा फील हो रखा है काफ़ी दिन से। देन मैं घर आई, घर आके क्योंकि मैंने रास्ते में कुछ खाया नहीं था, बस मैंने शॉपिंग की थी, कॉफ़ी वॉफ़ी यही सब चीज़ें ली थी, मैंने कुछ खाया नहीं था, मुझे भूख लगी हुई थी एक्चुअली। फिर घर आई तो सब सो तो नहीं रहे थे बट मतलब आई थिंक सब लेट गए थे मेरे घर में। तो फिर मैंने कहा चलो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। देन मैंने राजमा राइस रखे हुए थे किचन में मम्मी ने बना के, तो मम्मी ने कहा कि वही खा लेना। वैसे आई नो रात को राइस नहीं खाने चाहिए बट अभी कुछ था नहीं, मतलब रोटी भी नहीं थी, क्योंकि मैंने मम्मी को ये कह दिया था कि ना मैं बाहर से ही खा लूँगी, लेकिन फिर मैं आते टाइम खा के नहीं आई। तो दैट वाज ऑब्वियसली माय फॉल्ट। तो फिर मम्मी ने भी एक्स्ट्रा नहीं बनाया, तो फिर राइस रखे हुए थे, मैंने कहा चलो वही ओवन में गर्म करके और फिर मैं राजमा राइस खा लूँगी। और राजमा राइस तो वैसे मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। बट येस आई नो रात को ना राइस नहीं खाते, काफ़ी लोग कहते हैं कि राइस नहीं खाने चाहिए रात को, ठंडे होते हैं और हेल्दी भी नहीं रहते। बट कोई नहीं, एक दो बार चलता है। तो फिर मैं ये गरम करके एंड फिर मैंने इसको खाया था। और फिर खाने के बाद थोड़ा सा वॉक किया था ऐसे ही घर में ही, क्योंकि खाने के जस्ट बाद भी लेटना ठीक नहीं होता। और फिर मैंने बस डिनर वगैरह करके एंड फिर मैं सोने चली गई थी, क्योंकि सुबह फिर जल्दी भी उठना है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना अर्ली मॉर्निंग उठा करूँगी, बिकॉज़ अर्ली मॉर्निंग में ना आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव तरीके से आप पढ़ पाते हो, ये मैंने नोटिस किया। जब मैं जिस भी दिन मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ उस दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा, एक तो मुझे मेंटली काफ़ी ज़्यादा हेल्दी फील होता है, और दूसरी बात ये कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस रहती है। तो गाइज दिस इज़ इट, आई होप यू एंजॉयड माई व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड मैं भी सोने जाऊंगी, तो तब तक के लिए बाय बाय सभी को, टेक केयर।